गांव की चौपाल कार्यक्रम में हम चुनावी चर्चा के लिए पहुंचे हैं निम्बी कल्ला। निम्बी कल्ला गांव में किस तरह का माहौल है, किसके पक्ष में माहौल है, वर्तमान सरकार का जो कामकाज है उसको लेकर जनता की क्या राय है, साथ ही निम्बी कल्ला में आने वाले चुनाव में क्या माहौल रहेगा, किसके पक्ष में लोग मतदान करेंगे, किसको ज़्यादा चाहते हैं, इन सब बातों की जानकारी लेने के लिए हम खड़े हैं निम्बी कल्ला के गुआड़ में। यहाँ पर कई लोग खड़े हैं जिसमें युवा ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सरपंच प्रतिनिधि है परसन खां। आप बताइए कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल को किस तरह से मानते हैं, आने वाले चुनाव में किस मुद्दों पर सरकार चुनाव लड़ेगी, यहाँ की जनता जो निम्बी कल्ला की जनता है वो किस आधार पर वोट देगी। नमस्कार। पहले तो मैं बता रहा हूँ, वर्तमान सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, जो गहलोत सरकार ने अच्छी योजनाएं लाए हैं, उसके आधार पे वोट होंगे, उसके आधार पे पब्लिक वोट देगी उनको। और कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारा जो एमएलए है उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। एमएलए के हिसाब से उसने बहुत अच्छा काम किया है और तो जनता की आप राय ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के पक्ष में वोट रहेगा। आप एमएलए के प्रतिनिधि हो और साथ में पंचायत के प्रतिनिधि हो, तो गांव में विकास का काम बताइए कि वर्तमान विधायक ने और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है। आप बात करते हैं एमएलए से, लैंड की बात करते हैं तो एमएलए ने हमारे स्कूल में 2 कमरे बनाए हैं, एक लाइब्रेरी बनवाई है और स्कूल के अंदर 4 दीवारी बनवाई है। हमारे शिविर लाइन के लिए एमएलए लैंड से 12 लाख रुपए मिले हैं और ब्लॉकों के हिसाब से 2-4 रोडें एमएलए रोड से मिले और खातियाजनी में भी एमएलए ने दिया, स्कूल में काम दिया है और एक हॉस्पिटल बनी है हमारे खातियाबाज में 36 लाख रुपए की और पशु चिकित्सालय बना है। बहुत सारे काम करवाए हैं, छोटे मोटे बहुत अच्छे काम करवाए हैं और भी बिजली का काम बहुत। कुल मिलाकर देखें तो आने वाले चुनाव में अब 1 महीना बचा है। इस चुनाव में जनता किस आधार पर वोट करेगी, कैंडिडेट को देख के देगी या पार्टी को देखकर? मेरे हिसाब से तो पार्टी को देख के वोट देना चाहिए कि पार्टी अच्छा काम कर रही है। गहलोत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इस बार गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और एमएलए ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। वैसे छोटी मोटी नाराजगी होती रहती है, जो सरकार में होते हैं हर आदमी से छोटी मोटी नाराजगी होती है। मेरे हिसाब से तो चेतन से ज़्यादा वो नहीं है, खिलाफी नहीं है और कांग्रेस के पक्ष में वोट होंगे। चलो आप बताओ, देखिए वर्तमान एमएलए का विधायक का कार्यकाल कैसा रहा, जनता निम्बी की जनता क्या सोचती है? निम्बी की जनता अच्छी सोचती है और वोट ये काम के ऊपर और काम है। जो एमएलए जो 36 कौम को साथ में लेके चलने वाला एक एमएलए है जो चेतन रूडी है और जो गहलोत सरकार है जो काम किया है वो सराहनीय काम है और उसमें जो कोई भी सरकार यानी वाले और सबसे फर्स्ट काम है कि जिला बनाया और जो बोलते हैं कि हमने वो बनवा दिया, जो पीछे सरकार बोलती है कि हमने वो कर दिया, काम वो होता है जो जिला सबसे बड़ा फर्स्ट में। जो भी आजकल कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो हम लोग 5 आदमी जाके एसपी और कलेक्टर के पास में धरना देते हैं। हम 100 किलोमीटर जाके धरना नहीं दे सकते, तो हमारा जो भी छोटी मोटी सुझाव होता है तो हम कलेक्टर के पास पेश हो सकते हैं। इससे बड़ा और तोहफा कोई नहीं हो सकता है। चलो और भी कई लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताओ बुजुर्ग आदमी हो, आप बड़ा चुनाव में काई मुद्दों है, किन दे जनता वोट अब गड़ा? नमस्कार, मैं गुमान खान निम्बी कल्ला से बोल रहा हूँ। जो हमारे वर्तमान में एमएलए साहब हैं, इन्होंने 4 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया और हमारे गांव में सरपंच परसन खां जी प्रतिनिधि हैं। इनके प्रयास से हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है और हमारा यही श्रेय है कि हम आने वाले समय में वोट कांग्रेस को करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने जो किट वितरित किए हैं गरीबों के लिए तो सराहनीय है, मोबाइल जो दिए हैं वो भी सराहनीय है। तो इसलिए वोट तो ज़्यादा से ज़्यादा निम्बी कल्ला से तो कांग्रेस को ही मिले। मेरा आप युवा हो, आप बताओ युवा क्या सोचता है, युवा किस आधार पर वोट करेगा इस बार? हमारी सबसे बड़ी मांग थी जिला मुख्यालय की, जो कि डीडवाना बना दिया है, बहुत ही पुरानी और सबसे बड़ी मांग थी जिला मुख्यालय की, वो पूरी कर दी कांग्रेस सरकार ने। इसके अलावा जो उज्ज्वला योजना है उसके अंदर लोगों को 500 रुपये के अंदर सिलेंडर मिल रहा है। इंदिरा रसोई योजना है उसके अंदर 8 रुपये में थाली मिल रही है। और इसके अलावा एमएलए लेड से भी हमारे गांव में बहुत सारे विकास कार्य हुए, जैसे
नलकूप खुदवाए हैं, बिजली का काम भी बहुत ज़्यादा हुआ है और डिप्पी वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा लगाई गई है और खंभों का जाल बिछा है और बहुत से काम एमएलए साहब ने किए हैं। हमारा वोट जाएगा विकास के नाम पर और काम के नाम पर। और युवाओं के लिए भी अभी बहुत सारी भर्तियां निकाली है गहलोत साहब ने। कई भर्तियां हैं जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग और कई भर्तियां चल रही है। बहुत ही अच्छा काम किया है गहलोत सरकार ने। और इसके अलावा इंटर्नशिप में जो युवा है उनका बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ा है। पहले 500 रुपये मिलते थे, आज वो 3,000-4,000 रुपये के बीच मिल रहा है। युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। चलो हमारे साथ कई युवा भी है, इनमें से कई लोगों का, कई बच्चों का पहली बार वोट लगेगा। आप बताओ, पहली बार वोट निश्चित तौर पर आपका पहला ही वोट होगा, किसको जाएगा? कांग्रेस को। किस आधार पर जाएगा? सबसे पहले तो ये कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि डीडवाना को जिला बनाया है। लोग बोल रहे हैं कि ये उसने किया है, उसने किया, किसी ने नहीं किया, सिर्फ चेतन डुड्डी ने किया है। हमारा वोट चेतन डुड्डी को जाएगा। और भी कई युवा है, चलो आप बताओ, देखा कहीं और कोई युवा बोलना चाहे तो आगे आओ, आगे आओ, इधर आ जाओ। पहली बार वोट देने जा रहे हो, किस आधार पर दो? तो पहले तो काम ये है कि हमारी कांग्रेस सरकार ने जो बहुत ही अच्छा काम किया है और माननीय चेतन डुड्डी जी जो हम कुछ भी मांग करते हैं उनसे वो स्वीकार करते हैं और जिला बना दिया, कई योजनाएं चलाई, उस आधार पर हम कांग्रेस को वोट देंगे। चलो आप बताओ, देगा कहीं अब का को माहौल है? माहौल तो कांग्रेस है कि अब और कौन आएगी? लोग कह रहे हैं कि यूनुस का टिकट ले रहा हो तो यूनुस का ने वोट दिया, निर्दलीय हो तो ये जगह दिखाएंगे तो सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। सब ठीक है, बढ़िया। काम के आधार पर सरकार कांग्रेस की आ रही है। काम के आधार पे, मुख्यमंत्री के आधार पे और काम के आधार पे सबसे बढ़िया गहलोत जी बढ़िया और कौन है यहाँ बताओ? सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे गहलोत साहब ही है। और आप उन्होंने अच्छा काम करवाए। आज तक 40-50 साल हो गया हमारे जिला बनने के लिए, उन किसी ने नहीं बनाया। 5 साल जी 19 का मंत्री ये थे यहाँ पर, नहीं बना। अब इन्होंने बनाया है, 17 जिले बनाए हैं, तो कांग्रेस ने बनाया है ना, तो कांग्रेस आएगी। चलो ठीक है, आप बताओ, देगा क्या माहौल है? माहौल तो साहब कांग्रेस के पक्ष में है ज़्यादा। क्यों? कांग्रेस सब बोले काम करियो, मतलब 25 लाख को वो इलाज फ्री करियो, सब बेस्ट काम वो करियो। गरीबों के लिए बहुत सी स्कीम है बा, के आधार पर मतलब गरीब लोग और मजदूर वर्ग है बहुत ज़्यादा वोट दी कांग्रेस है। वहाँ के हिसाब में तो वही है। आगे आओ चलो आप बताओ, चलो क्या माहौल है, किस आधार पर देगी? निम्बी का माहौल क्या है? निम्बी का माहौल गहलोत सरकार ने सबसे पहले डीडवाना में जिले की कमी थी उनको पूरा किया है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री यूनुस खान उनको भी नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो डीडवाना तहसील में जो काम जिले के लायक करवाया है वो भी बहुत सराहनीय है। कांग्रेस सरकार की योजनाएं है, जो चिरंजीवी योजना है, खाद्य सुरक्षा संबंधी योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस संबंधी सुविधा है, बहुत अच्छी है, उनको भी नकारा नहीं किया जा सकता। अब जो समीकरण वर्तमान हालात के समीकरण है, इस आधार पर लोग कह रहे हैं कि यूनुस का बीजेपी से आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि निर्दलीय आ रहे हैं, कोई कह रहा है ओमदास जी महाराज आ रहे हैं, कोई कह रहे सीआर साहब आ रहे हैं। ऐसे माहौल में निम्बी का क्या समीकरण रहेगा? अभी तो टिकट का कोई कंफर्म नहीं हुआ है। जब तक टिकट कंफर्म नहीं होगी पब्लिक में बातें चलती रहती है। टिकट कंफर्म होगा उसके बाद ही समीकरण बैठेगा, कौन किसके पक्ष में जाएगा। फिर भी क्या लगता है? टक्कर रहेगी अगर यूनुस खान को टिकट मिलता है तो, ऐसे आसान नहीं होगा चुनाव। चलो आप बताओ, देखिए सर जी, क्या माहौल है निम्बी का, किस आधार पर जनता वोट करने वाली है? निम्बी का माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि अशोक गहलोत जो सरकार है वो वास्तव में वो खुद बोलते हैं अपनी भाषा में, अपनी वाणी से, कि मैं जादूगर हूँ, और वास्तव में उन्होंने जनता पे जादू छोड़ा है। और वो कहते हैं मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप लोग मांगते मांगते थक जाओगे। उसी हिसाब से उन्होंने काम किया है। जो जिले की 70 साल से जो मांग थी डीडवाना वासियों की, उसको उन्होंने पूरा किया, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा उन्होंने MRC कैंप के थ्रू जो 10 राहत के कार्य किए हैं वो भी आम जन में बड़े सराहनीय है, और उनका सभी वर्ग के लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं जो पात्र हैं। इसके अलावा किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है। इसके तहत मैं बताऊं, हमारे गांव निम्बी कला में आज तक इतने प्याज गोदाम नहीं बने जो इस वित्तीय वर्ष में बने हैं। 5 की संख्या में इस वित्त वर्ष में प्याज के गोदाम बने हैं। इससे पहले मेरे ख्याल से निम्बी कला में प्याज के गोदाम नहीं थे, और किसी भी प्रकार का बीज हो उन सब के मिनी किट निम्बी कला में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा है। इस हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस 100% डिफीट होगी। और साथ में जितने भी संविदा कर्मी है, कर्मचारी वर्ग है, मैं संविदा कर्मी हूँ, तो हमें भी जो नियमितीकरण का कार्य है
उसके लिए उन्होंने राह खोल दी है। संविदा रूल्स जो 2022 है उसमें सभी का एडॉप्शन कर दिया गया है और जल्द ही आचार संहिता लगने से पहले पहले उम्मीद है कि हमारा भी नियमितीकरण हो जाएगा। और इसके अलावा जो ओपीएस मिली है सरकारी कर्मचारियों को, वो भी खुले सरकार के पक्ष में है कि कांग्रेस सरकार रिपीट करेंगे। रही बात डीडवाना की, तो डीडवाना में जो चेतन जी हैं, इन्होंने भी निम्बी कलां को बहुत कुछ दिया है। जो भी हमने मांगा है वो हमें दिया है। इसलिए हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार रिपीट होगी और निम्बी कलां से कांग्रेस सरकार को फुल मतलब बहुमत मिलेगा और पिछली जो साल वोट मिले थे उनसे ज़्यादा दिलवाने की कोशिश करेंगे। चलो, हमारे साथ और भी कई युवा हैं। आप बताओ अपना नाम क्या है, किस आधार पर वोट करेंगे? हम तो सब जोधपुर वाले हैं, यहाँ पे रह के कर रहे हैं काम हमारा। फिर भी क्या माहौल है, जानते तो ही। बढ़िया ही है, अच्छा माहौल है। जाके गहलोत सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जोधपुर वाले हैं हम तो, कि जोधपुर में बहुत बढ़िया विकास हुआ हमारा। कहीं ये कारण तो नहीं है कि अशोक गहलोत साहब जोधपुर के, तो आप जोधपुर के भी उस हिसाब? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। विकास तो बहुत बढ़िया है ना, नीमबी में बहुत बढ़िया विकास है ना। लंबे टाइम से देख रहे हैं हम, यहाँ भी बहुत बढ़िया विकास है। कुचामण में, इधर डीडवाना में बढ़िया विकास चल रहा है, तो अच्छी बात कहेंगे। आप भी जोधपुर के ही हो? जोधपुर का रहने वाला हूँ और अशोक जी के जिले का ही रहने वाला हूँ। वहाँ पे भी बहुत अच्छा विकास है। जैसे वहाँ पे जो कमियाँ थी ना, वो अशोक जी ने बहुत अच्छी तरह से मतलब डील किया। जैसे सड़क, पानी और हॉस्पिटल तो इतने अच्छे हैं जोधपुर के अंदर, जैसे एम्स हो गया, मथुरा दास हो गया। वहाँ ऐसे तो दिल्ली में भी नहीं है। तो अशोक जी को तो हम बहुत अच्छा श्रेय देना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे इस बार तो जो मांगा वही दे दिया। सरकारी कर्मचारी मांगो, किसान मांग लो, चाहे कोई सा भी वर्ग हो, किसी ने मतलब पीछे तो छोड़ा ही नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फ्री का दे रहे हैं, फ्री का दे रहे थे। वो आरोप भी लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत साहब खजाना खाली कर रहे हैं। कई आरोप है। आरोप से उससे कुछ नहीं होता है। बीजेपी वाले भी देते हैं, कांग्रेस वाले भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो योजनाएं हैं सर, योजनाएं सरकार लागू करती है, जनता के लिए करती है। उसमें अशोक जी क्या है, वो तो बढ़िया ही है। काम बढ़िया है तो सब कुछ अच्छा है सर। और बीजेपी वाला तो मतलब आरोप तो दूसरे पार्टी का लगाने का काम रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये है बात। नाम आपका? मेरा नाम गणपत है और जोधपुर खाद बीज भंडार, फ्रॉम जोधपुर। निम्बी में क्या करते हैं? मेरी जोधपुर खाद बीज भंडार के नाम से शॉप है यहाँ। निम्बी के दूसरी साइड में हम आए हैं, वहाँ चौपाल पे लोग बैठे थे। आप बताओ क्या नाम है आपका, किस आधार पर वोट करेंगे इस बार? कौन सी सरकार अच्छी लगती है आपको और कौन सा विधायक अच्छा लगता है? मैं तो बोली बने थाने बोली आवे की बता दो, नाम कहीं था को? मार तो बोधू नाम है, बोधू नाम मार। बोधू जी, कौन सी सरकार ठीक लगे? भाई मन तो कोई सरकार सही ठीक लगा अपने भाई, मन तो हटाए को किन देना है। कांग्रेस चौकी है, बीजेपी चौकी, आई बता दी। अपन तो कोई बोल बड़ा, अपन तो कोई बोलिया कोई बात। चलो आप बताओ, वर्तमान सरकार के काम को, वर्तमान विधायक के काम को देखकर क्या कहते हैं? आने वाले समय में किस आधार पर वोट करेंगे? वोट तो पार्टी के हिसाब से किया जाएगा और जो अच्छा काम करता है उसी को वोट मिलेगा। आपने नरेंद्र मोदी जी की ये फोटो लगा रखी है, ये बताते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता वोट दे तो किस आधार पर दे? तो वो तो काम के हिसाब से वोट दिए। केंद्र के काम से या राज्य की? केंद्र का और दोनों को ही देख के ही वोट तो वैसे होता है। और हम तो निम्बी का ओवरऑल समीकरण क्या है? समीकरण तो अभी 50-50 है। अगर टिकट वर्तमान में, जैसे यूनुस का टिकट मांग रहे हैं, ओमदास जी का नाम है, सीआर साहब का नाम है, जीतू बना का नाम है, कौन सा उपयुक्त कैंडिडेट है जो चेतन जी को टक्कर दे सकते? वो तो पार्टी तय करेगी, हमें तो क्या पता है। फिर भी आम जनता को पता रहता है। वो तो है ही। आपकी नजर में कौन है? हमारी नजर में जो आएगा उसी को वोट देंगे हम तो। आप तो फूल के निशान पे हो। आप बताओ, देखिए क्या माहौल है? तो माहौल ऐसा है, मैं पहले कांग्रेस में था और पहले लगातार हमारे शुरू से ही कांग्रेस ही है। लेकिन पिछले जो कांग्रेस का जो जब चेतन जी चुनाव लड़े थे, जीत के आए थे, तो उनका कोई विकास गांव में विकास नहीं हुआ। और मतलब केवल जमीन हड़पना, ये छोटा मोटा काम यही किया उन्होंने। गांव में विकास में कोई मतलब किसी गांव में उन्होंने कुछ नहीं देखा है। मतलब कांग्रेस राज में कोई विकास नहीं हुआ, तो हम छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए। और इस बार न जो विकास पार्टी जो विकास करती है गाँव में, उन्हीं को वोट देंगे, जो मतलब गांव में विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी विकास करती है या किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले? भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तभी विकास होगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी मेरे हिसाब से कोई विकास होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी है, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी 5 साल देख लो, अभी भी देख लो, मतलब दिन रात का फर्क है उसमें। क्या नाम आपका? मेरा ओम पूनिया। तो ये था निम्बी कल्ला का माहौल, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों की राय हमने जानी है, उसमें कांग्रेस का माहौल निकल कर आ रहा है। लेकिन
कैमरे के अलावा जब हम लोगों से बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि टिकट मिलने के बाद ही समीकरण तय होंगे, और यूनुस खान को अगर टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर यहाँ का वोट परसेंटेज ज़्यादातर यूनुस खान के साथ जाएगा। अगर यूनुस खान को टिकट नहीं मिलती है, यूनुस खान चुनाव नहीं लड़ते हैं, उस कंडीशन में ज़्यादातर कांग्रेस के साथ जाने की संभावना है। लेकिन ज़्यादातर लोग हैं जो बोलने वाले हैं, उन्होंने कांग्रेस की बात की है, जो नहीं बोलने वाले हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर बातचीत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर यूनुस खान को टिकट मिलेगी तो यूनुस खान निश्चित तौर पर यहाँ से विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है और कांग्रेस के चेतन टूडी ही उम्मीदवार बनकर आते हैं या किसी और को टिकट मिलती है, उसके बाद ये समीकरण तय होंगे। निम्बी कला का माहौल आपने देखा, इसी तरह से हम अन्य गाँव में भी जाएंगे, अन्य गाँव का माहौल भी देखेंगे और वहाँ के लोगों से भी जानेंगे। आपके गाँव में भी आने वाले हैं, तो आप बताइए कि किस तरह का माहौल आपके गांव में है और किस तरह से चुनाव में लोग वोटिंग करने वाले हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, ये सब आगे देखने वाली बात होगी कैंडिडेट तय होने के बाद। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।